बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ जीरो नॉन जीरो रोज एंड इक्वल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इक्वल फॉर्म में नॉन जीरो रोज की तादाद को हम रैंक कहते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। जो दो सेंटेंसेस है रैंक के बारे में है। इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस to solve such that if M is the coefficient matrix and AB is the augmented matrix such that जब भी किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक का, अगर दोनों का रैंक बराबर हो और ये वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो। यहाँ पे जो n है where n is the number of variables then there will be one solution। वन सोल्यूशन का मतलब है यूनिक सोल्यूशन। जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो अगर उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर हो और ये दोनों वैल्यूज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो, तो इस सूरत में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सोल्यूशन यूनिक होगा या वन सोल्यूशन होगा। यहाँ पे नीचे जो हमारे पास सेकंड केस है, नेक्स्ट केस, इफ रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इफ दीज टू वैल्यूज सपोज इक्वल टू r where r is less than n means number of variables। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो लेकिन ये नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, then r variables can be written in terms of the remaining n minus r variables। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो यानी x y z हो और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 हो जबकि वेरिएबल्स 3 है, तो इस सूरत में x and y can be written in terms of letting z is equal to t। This solution is infinite। तो ये जो सेकंड केस है इसको हमने भी याद रखना है कि अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो, अगर ये वैल्यू सपोज r हो तो हमारे पास और नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है, तो हम r वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ z लिखेंगे और z को हम t के बराबर लेंगे। यानी z को हम सबसे पहले t लेंगे और इसके बाद बाकी जो r वेरिएबल्स है उसको हम इन टर्म्स ऑफ z और बाद में इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे। तो ये कंडीशन आप याद रखिए, जब हम क्वेश्चन हल करते हैं तो ये आपको वाज़ेह होगा। यानी जबकि भी m का रैंक और ए बी का रैंक बराबर हो लेकिन ये वेरिएबल की तादाद से कम हो, तो फिर उसमें जो लास्ट वेरिएबल होता है उसको हम टी मानते हैं और बाकी वेरिएबल्स जेड की इन टर्म्स ऑफ जेड या इन टर्म्स ऑफ टी हम लिखते हैं और ये जो सोल्यूशन होता है ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, इफ रैंक ऑफ एम इज लेस देन रैंक ऑफ ई बी, जबकि भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से कम हो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस inconsistent and there will be no solution। जबकि भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से कम हो तो इस सूरत में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा और इस किस्म के सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट एंड देयर विल बी नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने 3 केसेस डिस्कस किए। 3 केसेस में ये है कि अगर m का रैंक और e b का रैंक बराबर हो और ये दोनों वैल्यू वेरिएबल्स के बराबर हो तो सोल्यूशन यूनिक होगा। अगर m का रैंक e b के रैंक के बराबर हो लेकिन ये वैल्यू वेरिएबल से कम हो तो फिर इसमें लास्ट वेरिएबल को हम z यानी इसमें लास्ट वेरिएबल को हम t लेते हैं और बाकी वेरिएबल इन टर्म ऑफ t हम लिखते हैं। इसके अलावा अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक e b के रैंक से कम हो तो फिर सिस्टम हम हल नहीं कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इस किस्म के सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। थैंक यू।